और अभी जो है हम लोग कुछ लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्विक रिवीजन भी आपको हो जाएगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको सीखने मिलेंगे। हो सकता है उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फिर से पूछे जाए, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर परसेंटेज के क्वेश्चन है। ये बोलता है इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, राइट, and 50% of the students are girls and 30% of the Indian students are girls। तो ये कुछ बेसिकली डेटा है जो कि इसको बाइफरकेट किया गया है। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको हम मान लेते हैं कुछ भी, कोशिश करूंगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं जिससे कि कुछ भी ऐसी बात ना हो, ट्रिक वगैरह कम लगे, जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट है 100x। अब इनमें 100x में से जो इंडियन है वो 60% है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जितना परसेंट होता है उतना ही आंसर होता है। यदि आपने 100 मान लिया है तो ये हो जाएगा 60x इंडियन। तो फिर फॉरेनर कितने हो जाएंगे? 40x। बिल्कुल सही बात है। अब ये बोलता है कि जो भी इंडियन है एंड 50% लड़कियां हैं, मतलब पूरे बच्चों में 50% लड़कियां भी हैं। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे इतनी सी बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का भी रेशियो दे रखा है। गर्ल्स हैं 50%, तो बाकी कितने होंगे? बॉयज़ भी हो जाएंगे 50%, मतलब लड़कियां और लड़के बराबर हैं 50x, ठीक है। बोलता है इफ द 30% ऑफ इंडियन गर्ल्स आर 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसमें से 30% लड़कियां हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं गर्ल्स और बॉयज़ को डिवाइड करता हूँ, इंडिया वाले सबसे आगे, तो गर्ल्स जो है इंडिया के 30% है। तो 30% किसका? 60 का। तो 30% ऑफ 60x। तो अगर आप 30% निकालना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कैसे करना है? 30% का मतलब होता है 30x/100 इंटू 60, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 18x। तो टोटल 18x लड़कियां हैं और टोटल लड़कियां कितनी है क्लास में मिला के? 50x। इसका मतलब जो फॉरेन वाली लड़कियां होंगी और जो फॉरेन वाले लड़के होंगे उनको हम निकाल सकते हैं। भाई सोच के देखो, 18 लड़कियां हैं इंडियन, टोटल 50 लड़कियां हैं, तो फॉरेन कितनी बची? 32x बची। बात समझ में आती है? ठीक है। और टोटल फॉरेन के बच्चे कितने हैं? 40। तो फिर लड़के कितने होंगे? भाई 40 बच्चे हैं, 32 लड़कियां हैं, तो 8x कितने होंगे? लड़के होंगे। बिल्कुल सही बात है। और बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़। फॉरेन स्टूडेंट के कितने जो बच्चे हैं वो बॉयज़ हैं। बड़ा आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। देखो कैसे आसान हो गया। तो आपको ये बताना है कि 8x टोटल का 40 का कितना परसेंट है। तो 8/40 गुना 100 परसेंटेज बनाने के लिए तो ये सीधा सीधा आंसर आएगा इसका 20%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप अपने कमेंट छोड़ दिया करो, सो दैट मैं उस डाउट को क्लैरिफाई करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। A trader give successive discount of 10%, 20%, 10%, 3 बार डिस्काउंट देना चाहता है। The percentage of the original cost price he will recover। कितना पैसा उसको वापस मिलेगा जो छूट देने के बाद। तो अगर आपके पास ये जो परसेंटेज है ना, ये होल नंबर में है, 10, 20, 15, मतलब बिना डेसिमल के हैं, तो आपको सबसे अच्छा तरीका होता है 100 मान लो। तो मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है इनिशियल, हाँ कॉस्ट प्राइस बिल्कुल इनिशियल वाला, उसको मैं 100x मान लेता हूँ। तो पहला डिस्काउंट लगाता है 10% का। डिस्काउंट मतलब वैल्यू कम करना चाहता है, नहीं कम करना चाहता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, भाई अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप ये समझ के चलो कि 90% पैसा वापस ले रहे हो। भाई 10% तो गया तो 90% आ गया, एक ही बात है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका 10% कैलकुलेट करता हूँ तो माइनस का 10x हो जाएगा। तो मुझे कितने रुपए अभी लेने हैं? 90 लेने। 10 मैंने माइनस कर दिए छूट के। अभी उस पर 20% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो 20% ऑफ 90x। तो ये कैसे निकलता है? 20% का फ्रैक्शन डिवाइड बाई 100 और इंटू 90x। तो ये आएगा बच्चों माइनस का 18x, ठीक है। तो 18 माइनस करेंगे 90 में से तो आपको मिलेंगे 72x। तो अभी आपको 90 की जगह 72x लेने, क्योंकि 18 की आपने छूट दे दी। फिर से डिस्काउंट, एक और डिस्काउंट देना है, अगला माइनस का 10% ऑफ 72x। तो ये हो जाएगा माइनस का 7.2x।
तो अगर आप 72 में से 7.2 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 64.8x। तो जो प्राइस 100 रुपये का था अभी वो सिर्फ 64.8 बचा है, तो कितना परसेंट पैसा जो है वो रिकवर हो सकता है? 64.8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुछ ज़्यादा टैक्टिक्स नहीं है, सिंपल सिंपल जो आप सोच सकते हो वैसा ही सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसे रिवाइज करना चाहिए जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें एकदम आई कैन से रिकॉल हो जाए एग्जाम के टाइम पे और रिटेन रहे एग्जाम तक। चलिए एक और सवाल। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 20% और 10%। ऐसा मुश्किल ही शायद से कोई सवाल एग्जाम हो जिसमें ये सवाल ना आता हो। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को 20% बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को 10% से कम कर दिया गया। हाँ, ये माइनस का मतलब 10%। तो उसके एरिया में कितना बदलाव आएगा? ठीक है, एरिया में बदलाव निकालना है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को मतलब इस तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये टोटल नेट परसेंट आता है। हाँ, दिस इज नेट परसेंट। और a और b को आपको विद साइन लेना है। साइन का मतलब इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस। तो यहाँ पे प्लस का 20 है, माइनस का 10 है, प्लस 20 माइनस 10 बटे 100। तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 2 8%। तो प्लस का मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल एरिया 8% से बढ़ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले की एक खराबी ये है कि एक बार में 2 ही परसेंटेज पे लग सकता है। अगर हमको 3% जैसे हमारे पास पिछला क्वेश्चन था तो 3 बार लगाने के लिए इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो अगर 2 बार तक का परसेंटेज है तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और खासकर तब और भी अच्छा है यदि ये परसेंटेज आपके होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स में दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। ये तरीका होता है नेट परसेंटेज निकालने का, अगर आपने किसी भी वैल्यू को लगातार 2 बार चेंज किया परसेंटेज के टर्म्स में। एक और सवाल है, ए की सैलरी 20% कम है बी की सैलरी से। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं बी की सैलरी 100x है, तो ए की सैलरी 80x हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20% तो कम करनी है भाई। 100 का 20% 80 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और विच इज 15% लोअर देन सी का सैलरी। अब ये जो विच है, अभी जो विच है बच्चों, ये बताने की कोशिश कर रहा है बी और सी का। तो अगर मैं बी की सैलरी को 100y मान लेता हूँ, तो यहाँ पे जो ए की सैलरी सी की सैलरी को अगर मैंने 100y मान लिया तो बी की सैलरी 15% कम करनी है, तो ये हो जाएगा 85y। बात समझ में आती है? बोलता हाउ मच परसेंटेज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी। तो सी की सैलरी ए से कितना ज़्यादा है? तो ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, पहले तो इनको छोटा कर लेते हैं। तो अगर मैं ए और बी का अनुपात देखता हूँ, ये है 4 का और 5 का, 4 का और 5 का। और अगर मैं बी और सी का अनुपात देखता हूँ तो ये है भाई 5 से 17 और 5 से 20। ठीक है, 17 और 20। ठीक है, अब आप ये समझो, अब आपको कुछ नहीं सोचना। यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 17 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दोनों की जब बी अगर एक ही आदमी है तो सैलरी तो बराबर होगी, 2 सैलरी तो नहीं मिल सकती, प्रोवाइडेड एक नंबर की सैलरी की बात करूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको 17 से गुना करेंगे, इसको 5 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बी की सैलरी को बराबर करना है। ठीक है, बराबर करना है, तो इसलिए इस वाले नंबर को यहाँ गुना कर दो, इस वाले नंबर को यहाँ कर दो। तो अब ए की सैलरी हो जाएगी 20 और बी की हो जाएगी 85। यहाँ पे भी बी की 85 हो गई और ए की हो गई 100, सी की हो गई 100। अभी बताओ कुछ नहीं, अच्छा यहाँ पे 5 से नहीं, यहाँ पे होगा 1 मिनट, यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई होगा ना, 17 से 17 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 चौके 68। तो अगर ए की सैलरी 68 है तो सी की सैलरी 100 है। ठीक है भाई, ए और सी का जो अनुपात है बच्चों वो 68 का और 100 का आ गया। ठीक है, अब सी की सैलरी कितनी ज़्यादा है आप ये सोच के देखो। 32 तो सीधा सीधा ज़्यादा है भाई, अगर ये 68 कमा रहा है, ये 100 कमा रहा है, तो 32 रुपये का तो अंतर है। तो परसेंटेज मोर कितना है किसका? सी का। तो 32 ज़्यादा है 68 के हिसाब से, गुना 100। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व भी करने लगेंगे, हालांकि सॉल्व तो करना ही है, लेकिन तरीका क्या है सॉल्व करने का? 68 आपको दिख रहा है ना, 68 का 50% कितना होता है? अगर मैं आपसे बोलता हूँ 68 का 50%, तो बच्चे जो 68 का 50% बोले तो आधा हो जाएगा 34। तो जो नंबर आपको निकालना है 34 से हल्का ही कम है, मतलब आंसर जो आएगा 50 से हल्का कम आएगा। तो
तो 50 से हल्का कम जो है ना वो 47% वाला है, ठीक है। आप चाहें तो उसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ये हो जाएगा वही 32, 17 चौके 68, 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75 और 800, 17, 17 चौके 68, 12, 17 सत्ते 119, यही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 5 लाख है और रेट ऑफ इंक्रीज 20% पर एनम है, तो तीसरे साल के शुरुआत में तो 2 साल के अंत में कितनी हो जाएगी। ये भी बहुत आसान है, देखो नॉर्मल मैथ से करता हूँ, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा, सिंपल सिंपल 5 लाख की जनसंख्या है तो पहले 20% बढ़ाना है, तो 20% ऑफ 5 लाख, ठीक है। तो किसी भी नंबर का 10% निकालना होता है तो आपको एक डिजिट को भूल जाना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 50,000। तो अगर 10% 50,000 है तो 20% दुगना हो जाएगा, इसका मतलब जनसंख्या 1 लाख से बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 लाख, कितनी हो जाएगी 6 लाख। अभी फिर से 20% बढ़ाना है, तो 20% ऑफ 6 लाख, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता आप ऐसे कर लो, 20/100 गुना 6 लाख, तो यहाँ से जो सैलरी बन जाएगी वो 1,12,000 ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 लाख में 1 लाख जोड़ेंगे 7,20,000, तो जो फाइनल जनसंख्या है वो 7,20,000, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत सारे तरीके हैं, 75 तरीके मेरे पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, बट मैं आपको सबसे वो तरीका बता रहा हूँ जो आपको पहली बार दिमाग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हाँ ये अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। बोलता है एक गांव की जनसंख्या 6,000 है, ठीक है। तो उसमें मान लेते हैं पुरुष जो है वो 100 है और फीमेल जो है वो मिला के 6,000 है, ठीक है। 6,000 है क्योंकि पुरुष और महिलाएं आपको दे नहीं रखी हैं, तो मैं यहाँ से 100 कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों m+f मिला के 6,000, यहाँ से महिलाएं प्लस पुरुष मिला के हो जाएगा 60, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई। नंबर बढ़ गए मेल्स के 10%, मेल बढ़ गए 10%, ठीक है। तो मेल जो है वो 10% की वृद्धि हो जाती है। मेलों में अगर मैं नंबर ऑफ मेल्स में 10% की वृद्धि करता हूँ तो अभी जो पुरुष हो जाएंगे वो 110%, मतलब 110 हो जाएंगे, 100 का 10% 10 हो जाएगा, और महिलाएं जो है वो 20% से बढ़ती हैं। तो अगर मैं महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि करता हूँ 20%, तो अभी महिलाएं हो जाएंगी 120m, सॉरी 120f, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के नई पॉपुलेशन आ जाएगी, महिलाएं पुरुष और नई महिलाएं मिला के नई जनसंख्या, और नई जनसंख्या आपको दे रखी है 6800, कितनी दे रखी है 6800, ठीक है। अब बहुत सारे तरीके हैं, मैं 10 तो पहली बात कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 11m + 12f बराबर 6800, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, तो 11m + 12f बराबर 680, ठीक है। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जैसा आप मन करें, मुझे निकालना है फीमेल, तो मैं मेल को हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को देख लेते हैं। तो आपके पास m+f है 60, तो यहाँ पे मुझे 11m दिख रहा है, तो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो ये हो जाएगा 11m + 11f बराबर 660, और यहाँ पे है दूसरी इक्वेशन 11m + 12f बराबर 680, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से माइनस 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 ये कट जाएगा, तो 11 में से 12 गए तो -f, और 660 में से 680 गए -20, तो f आ जाएगा 20। तो जैसे ही f की वैल्यू आएगी आप महिलाएं निकाल सकते हैं, गांव में कितनी थी 100 × 20, तो ये हो जाएगा 2000। इस क्वेश्चन को करने का और भी आसान तरीका है, बट फिलहाल आपको बेसिक समझने हैं, जिससे कि, और ये बेसिक से भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। If the price of an article is decreased by 20%, the new price is increased by 25%। पहले प्राइस 20% कम हो गया, फिर 25% बढ़ गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले प्राइस मान लेते हैं 100p, तो पहले आपने क्या किया 20% से कम कर दिया, तो ये हो जाएगा 80p, और फिर से आपको इस पर 25% बढ़ाना है, प्लस का 25%, है ना। तो किसी भी नंबर का परसेंट कैसे निकालते हैं, 25% बोले तो 25/100, और किसका निकालना है 80 का, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 × 10 = 25, तो ये हो जाएगा 20,
तो यहाँ से आपको फिर से 20p बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर से 100p। भाई 80 में 20 जोड़ दिया 100 हो गया। तो आप वहीं पे पहुँच के जहाँ से शुरुआत करी तो देयर विल बी 0% का इंक्रीज और डिक्रीज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ से शुरुआत करी वहीं पे मैं पहुँच गया। अगला सवाल, हाँ ये देखो यूपीएससी का आया हुआ प्रश्न, मैंने 70% ऑफ नंबर एक्स इज एडेड टू अनदर नंबर वाई, ठीक है। तो अगर मैं x में 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू नंबर y, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए 100x मान लेता हूँ, इसको 100y मान लेता हूँ और तीसरे नंबर को 100z मान लेता हूँ, ठीक है। उससे समस्या आसान हो जाएगी। 100 का 70% ऑफ x, तो इसका 70% कितना होगा 70x, और मैं इसको जोड़ देता हूँ y में 100y, तो ये जो नंबर है मुझे मिल जाएगा द सम बिकम्स 165% ऑफ द y। अभी ये जो सम है वो 165% हो जाएगा, 165% बोले तो 165/100 इंटू 100y, ठीक है। 165% मतलब 165 का फ्रैक्शन बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये जो नंबर हो जाएगा बच्चों 165y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा कि आप x और y में एक रिलेशन बना सकते हो, तो 70x बराबर 65y हो गया, ठीक है। और आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं कि 14x बराबर 13y हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन बच्चों दे रखी है यहाँ पे कि अगर मैं 60% ऐड करता हूँ x का z में, तो 60% ऑफ 100x उसको मुझे z में ऐड करना है 100z में, तो ये बन जाएगा 165% ऑफ द z, तो 165z के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 165% मतलब 165 हो जाएगा, सीधा सीधा सिंपल सी बात है। तो यहाँ से 60x प्लस 100z बराबर 165z, ये हो जाएगा 60x बराबर 65z। तो यहाँ से 12x की वैल्यू आ जाएगी 13z के बराबर, ठीक है। तो आपसे बोलता है कि इनमें से कौन सा ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, ओके। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से x और y का अनुपात निकालता हूँ तो ये तो है बच्चों 13/14, और अगर मैं यहाँ से x और z का अनुपात निकालता हूँ तो ये है 13/12। तो x की वैल्यू अगर 13 है तो y 14 और z 12 है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें z सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है x, और सबसे बड़ा कौन है y। तो यहाँ पे z x y, भाई आप सोच के देखो x की वैल्यू 13, y 14, x की वैल्यू 13, y z जो है 12, तो z x y इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, दिखने में मुश्किल लग सकता है। एक और सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। 2 कैंडिडेट x एंड y कंटेस्टेड एन इलेक्शन, दो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना देश में जो है बड़ी आज़ादी और उसका महत्व है उसका, क्योंकि पार्टियों को लगता है कि बस हर वक्त चुनाव ही होने चाहिए। 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको कुछ नहीं पता, तो मान लेते हैं 100x टोटल वोटर थे, टोटल वोटर्स। अब वोट डाला 80% ने, मतलब 80x ने वोट डाला, हाँ यहाँ पे वोट डाला, एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट, तो सारे के सारे वोट वैलिड हैं, कोई इनवैलिड वोट नहीं है, एंड नोटा का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जो विनर है x और y, दो आदमी है ना, x को मिलता है 56% ऑफ द वोट कास्ट। 56% जितने वोट कास्ट हुए, वोट डाले गए, तो इसको मिलेगा 56% ऑफ 80x। तो बाकी जो मिलेगा एंड वॉन बाई 1444। तो आप एक बात बताओ, इसको अगर 56% मिला है तो इसको 44% मिलेगा किसका, 80x का, बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा जीत का, 56 और 44, 12% ऑफ 80x, ये जीत का अंतर है, क्योंकि भैया इसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे। इन दोनों की जो जीत का अंतर है वो 12% के बराबर है, जो कि सवाल में दे रखा है 1440। यहाँ से बच्चों 12/100 गुना 80x, ये हो जाएगा 1400। तो 12 जब होता है 144, और जीरो ने जीरो को मार दिया, x की वैल्यू आ जाएगी 1200/8, 15 × 8 120, तो x की वैल्यू 150 आ गई, राइट। तो बोलता है टोटल कितने वोट थे, तो 100 गुना 150, 2 जीरो और चिपका दो 150 में, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो 1.5 लाख
नहीं 15,000, 15,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। चलिए, अ स्टूडेंट अपीयर इन 6 पेपर, एक स्टूडेंट है जिसने 6 पेपर लिखे और उसके मार्क्स हैं आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। और उसको ओवरऑल 60% नंबर आए ओवरऑल, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट बराबर नंबर के हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ, टोटल सम, इनको मैं y मान लेता हूँ, y, क्योंकि मुझे रेशियो दे रखा है ना, तो कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो 5, 6, 11, 7, 18, 8, 26, 9, 35, 45 वाई। तो जो 45 वाई है वो टोटल 60% है टोटल का। क्या मेरी बातें समझ में आती है? मतलब 60% कोई भी टोटल का वो 45 है। तो यहाँ से 60% ऑफ टोटल, दैट इज टोटल, वो है 45 वाई। 60% मतलब 3/5, 60/100। यहाँ से मुझे टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे बच्चों के, टोटल ये हो जाएगा बच्चों, टोटल मिला के 45 वाई गुना 5/3, तो ये 75 वाई। मतलब इन सबके जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 हैं सारे सब्जेक्ट के मिला के, ठीक है, 75 हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बोलता है कितने, इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द पेपर डिड द स्कोर, 60% से कम नंबर आएंगे, 60% से कम नंबर आएंगे। तो 60% से कम नंबर तब आएंगे जब हम पूरे के पूरे मार्क्स को, हाँ, तो यहाँ पे जो हर सब्जेक्ट होगा वो कितने नंबर का होगा, तो हर सब्जेक्ट होगा 75y/6 का होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर, क्योंकि आपको 75 को 6 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं 75y को 6 से भाग लगाता हूँ तो बच्चे आ जाएगा 3 से, मतलब 12.5, मतलब जो पेपर है वो 12.5 नंबर का मतलब है कुल मिला के, ठीक है। तो मतलब ये जो नंबर है वो 12.5 में से 60% से कम निकालना है, बिल्कुल आसान बात है। देखो, तो 60% निकाल दो 112, मतलब 12.5 का, 12.5 मतलब हो जाएगा 60% पहली बार तो 3/5, और 12.5 का मतलब 25/2 हो जाएगा, तो 25, तो 7.5 नंबर से अगर कम है तो फेल है, या मेरे हिसाब से वो 60% नहीं है। 7.5 देख लो, यहाँ पे भी 7.5 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आई है उसके 7.5 से ऊपर। तो कितने सब्जेक्ट ऐसे जहाँ पे उसके 7.5 नंबर से कम है, दैट इज 60% से नंबर 3 सब्जेक्ट में। एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर का प्राइस बढ़ गया 100 से 125, मतलब 100x था, तो ये नया प्राइस हो जाएगा 125x। ये ओल्ड था, ये न्यू था, जिसकी वजह से एक आदमी जो है वो 6 किलो कम खरीद पाता है 1200 रुपये की, कितनी, 1200 रुपये की, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो बड़ा आसान सा सवाल है यार। तो 1200 रुपये का, और मेरे पास पहले 100x का प्राइस था, तो मैं कितनी चीनी खरीद पाता, 12/x। अभी मैं कितनी खरीद पाऊंगा, 1200/125x। तो 25 से 5 से 25, 5 से 240, 25, 5 से 48, तो अभी मैं खरीद पाऊंगा 12, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मतलब हालांकि मैं इसको और भी तरीके हैं, बट मैं इसको आसान करना चाह रहा था जिससे कि आप इसको समझ पाएँ। देखो 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 भाई, 1200 रुपये है टोटल, और अभी जो नया प्राइस हो गया 125x का हो गया, हाँ, रुपीज़ पर केजी है, ये रुपीज़ पर केजी। तो 25, 5 से 25, 5 से 240, और 5 में 25, 5 से 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48/5x, ठीक है। अब मुझे 6 किलो कम मिल रहा है, तो पहले मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही, अब कम मिल रही है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12/x माइनस 48/5x, ये 6 के बराबर है, ठीक है। तो 5 एलसीएम ले लेते हैं x के साथ में, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 48/6, फिर 12/5x बराबर 6, तो 6 दूनी 12, x की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब निकालना क्या आपको, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ओरिजिनल प्राइस यहाँ से निकाल दो, x की वैल्यू कितनी आई है, 2/5, तो 5 से 20, और 2 दूनी 40, सीधा सीधा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
बहुत आसान तरीके से मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आप क्वांटिटी निकालते हैं तो ये होता है प्राइस बटे दैट इज रुपीज, कितने रुपीस हैं टोटल डिवाइड बाय यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस बोले तो रुपीस पर केजी, हाँ यूनिट प्राइस बोले तो रुपीस पर केजी। एक का मूल्य कितना है। एक और सवाल है, ये भी आसान है, देखो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। एक स्टूडेंट है जिसके 40% नंबर आए हैं, पास होने के लिए 40% चाहिए। ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, मतलब 30 तो उसके आ गए और 30 और चाहिए पास होने के लिए। हाँ यहाँ से फेल हो गया, इसका मतलब टोटल उसको 60 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई। 30 तो मेरे नंबर आ गए, मुझे 30 और चाहिए, तो टोटल 60 मार्क्स हो गए पास होने के लिए। तो ये 60 मार्क्स है, ये 40% ऑफ टोटल के बराबर है। खत्म, ठीक है। तो 60 बराबर 40/100 गुना टोटल टी मान लेते हैं। 0 से 0 मर जाएगा और 4 से 25 टी आंसर आ जाएगा 150। तो टोटल जो नंबर है वो 150 नंबर का पेपर है। ये भी यूपीएससी का सवाल है। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, राइट। एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं 1999 में, राइट। 1999 में इंक्रीज हो गए 20% से। तो अगर मैं 20% से बढ़ाऊंगा 2000 में, तो 1000 का 20% कितना होगा 200। तो यहाँ पे 1200 बच्चे हो जाएंगे, प्लस का 200 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 15% बढ़ गए। तो अगर मैं 15% बढ़ाऊंगा 2001 में, तो 15% बोले तो 15/100 गुना 1200, ये हो जाएगा 180। तो 180 फिर से बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1380, ठीक है। एंड डिक्रीज होगा 20% 2000। अब इसका 20% कम कर दो 2002 में। 20% बोले तो 20/100 गुना 1380, 0 0 0 0 हट जाएगा। तो 276 कम कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 0 4 1104। तो टोटल 1104 बच्चे हैं आपके पास फाइनल 2002 में। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परसेंटेज के कंप्लीट होते हैं, प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखना, और कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना। पूरा वीडियो देखा करो, और आने वाले टाइम में रेशियो, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, वो भी इंपॉर्टेंट वाले। और शॉर्ट्स तो मैंने ना जाने कितने अपलोड कर दिए, और भी करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। बाय, टेक केयर।